बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सल्जूकी रियासत के तीसरे सुल्तान मलिक शाह के दौरे हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। अपनी पिछली वीडियो में हम बता रहे थे कि मलिक शाह अपने सालार अरसलान को बता रहे थे कि हाकिम समरकंद शहाबुद्दीन अब खुल्लम खुल्ला बगावत कर चुका है। अनकरीब हम इसकी बगावत को कुचलने के लिए निकलेंगे। अरसलान, तुम मेरे कहने पर लगातार कई माह तक समरकंद के लश्करियों को बेहतरीन तरबियत दी, वहां बड़ी जानफशानी से काम किया, लेकिन इसका सिला शहाबुद्दीन ने तुम्हें अच्छा नहीं दिया। बहरहाल शहाबुद्दीन अपनी सजा से बच नहीं सकेगा। मुझे जरा सारे हालात तफसील से सुनाओ, इसलिए कि ऐसी कुव्वतों के खिलाफ मैं खुलकर हरकत में आना चाहता हूँ। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला सिर्फ समरकंद का हाकिम शहाबुद्दीन ही नहीं, और भी बेशुमार कुव्वतें हैं जो मुसलमानों की सल्तनत को कमजोर करने के दर पे हैं। मुसलमानों की कुव्वत को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ अंताकिया के ईसाई हुक्मरान फिरदौस का है। इसके बाद इस काम में आमिर का निसरानी हुक्मरान और अपोलस अल रेहा का ईसाई बादशाह क्लेप्स भी शामिल है। सुल्तान मोहतरम, बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। अल रेहा के करीब ही एक किला है। इस किला का नाम जाबर है। इस किले का हाकम बनु कशीर का एक शख्स जाफर है, जो किसी कदर नाबीना है। वो भी मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार है। इसके अलावा इस्माइलियों और बातनियों का एक नुमाइंदा, जिसका नाम शेख अब्दुल मालिक बिन अत्ताश है, जिसे हम अमूमन इब्ने अत्ताश कहकर मुखातब करते हैं, वो बातनियों का दाई कबीर है, इराक में मुकीम है। मिस्र के बातनी हुक्मरान अल मुस्तनसर बिल्ला के लिए काम करता है। जहां वो बातनियों के लिए काम करता है, वहां मुसलमानों में फूट डालने का काम भी सर अंजाम देता है। सुल्तान मोहतरम, एक और बड़ी कुव्वत भी है और ये कुव्वत यहूदियों की है। इस कुव्वत का सरबराह बड़ा खौफनाक इंसान है। नाम इसका अमर मूसा है। अल रेहा के नवाह में जाबर नाम का जो किला है, इसी में कयाम करता है और किले के हाकिम जाफर के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये अमर मूसा भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है। इस अमर मूसा का कोहिस्तान कज़ावीन में भी ठिकाना है। इसके अलावा अमर मूसा ये भी काम करता है कि आसपास के इलाकों में जो भी खूबसूरत लड़की हो, ख्वाह वो नसरानी हो, मुसलमान हो या यहूदी, इसे पकड़कर किसी को अंताकिया, किसी को मिस्र, किसी को आमिर, किसी को अल रेहा की तरफ रवाना करता है। ये सारा काम वहां के हुक्मरानों को खुश करने और इन्हें अपने साथ मिलाने के लिए करता है, ताकि बवक्ते जरूरत वो इनके हाथ जाके पनाह ले सके। सुल्तान मोहतरम, ये अमर मूसा इंतहाई दर्जे का खतरनाक आदमी है। इसके भी बातनियों की तरह दाई और फिदाई है, जो इसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होते हैं, और ये सब यहूदी हैं। जब तक इन कुव्वतों का हम खात्मा नहीं करते, इस वक्त तक हमारी सल्तनत में अमन और सुकून नहीं आ सकता। इन सारी कुव्वतों के अलावा हम्स का बातनी हुक्मरान इब्ने मलाअब भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। अरसलान जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए सुल्तान कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, जो कुछ तुमने कहा इसकी थोड़ी बहुत तफसील पहले भी मेरे पास पहुंच चुकी है। तुमने इन वाकयात को खूब तफसील के साथ बयान किया है। हम इनके खिलाफ जरूर हरकत में आएंगे। बेटे, जहां तक यहूदी अमर मूसा का ताल्लुक है, तो वो वाकई ही इंतहाई दर्जे का खतरनाक इंसान है और इसके दाई भी जगह जगह फैले हुए हैं। इसके डसे हुए कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। देखो बेटे, तेरे निशापुर से समरकंद जाने के बाद तेरी हवेली खाली रही और इसकी सिफाई सुथराई का एहतमाम होता रहा। तेरा जो बाग था, इसकी देखभाल के लिए भी मैंने एक शख्स को मामूर किया था। मैंने तहैया कर रखा था कि इसे अपने पास से मुआवजा देता रहूंगा और बाग की जितनी आमदन होगी वो तुम्हारी वापसी पर तुम्हारे सपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन हालात की सितम जरीफी देखो कि इसी दौरान अमर मूसा का डसा हुआ एक शख्स यहाँ पहुंचा। वो खुद भी यहूदी है। नाम इसका अखीमुत है। इस अखीमुत की बदकिस्मती, इसके 2 बेटियां हैं। इन 2 में से एक इंतहाई दर्जा की खूबसूरत है। नाम इसका जुबाह है। अमर मूसा ने जुबाह को कहीं देखा, हालांकि इसका बाप और माँ का कहना है कि इनकी बेटी
कभी बाहर नहीं निकली। ऐसा वो अपनी खूबसूरती की वजह से करती थी ताकि किसी की बुरी नजर इस पर ना पड़े। फिर भी अमर मूसा के फिदाइयों ने कहीं इसकी झलक देख ली। बात अमर मूसा तक पहुंची। अमर मूसा ने ज़ुबाह को उठा लाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। इसे इत्तिफाक कहो कि जब अमर मूसा के आदमी ज़ुबाह को उठाने के लिए आए तो ज़ुबाह को इन्होंने इसके घर से तो निकाल लिया, लेकिन इसी दौरान कुछ मुसल्लह जवान जो इन्हीं की बस्ती के रहने वाले थे आड़े आए, जिस पर अमर मूसा के आदमी ज़ुबाह को छोड़कर भाग गए। ज़ुबाह का बाप अखीमूत को जब खबर हुई कि अमर मूसा के आदमी इसकी बेटी ज़ुबाह के पीछे पड़ गए हैं, तब इसको यकीन हो गया कि एक ना एक रोज अमर मूसा खुद या इसके दाई ज़ुबाह को उठाकर ले जाएंगे। अगर वो ऐसा ना कर सके तो ज़ुबाह का काम जरूर तमाम कर देंगे। इन सारे हालात को सामने रखते हुए अखीमूत अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी के साथ वहां से भाग निकला और निशापुर में आकर इसने मुझसे अमान तलब की। अखीमूत की बीवी का नाम सफनिया है और इसकी दूसरी बेटी का नाम गरियव है। गरियव बड़ी शोभा छोटी है। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने इन्हें तसल्ली दी, इन्हें यकीन दिलाया कि कम अज कम अमर मूसा के आदमी यहाँ इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम्हारी हवेली चौंके खाली पड़ी थी, लिहाजा मैंने अखीमूत को अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ वहां रिहाइश रखने के लिए कह दिया। अखीमूत बड़ा गैरतमंद इंसान है। वो चाहता है कि कोई काम करे और इसके हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पाले। जब इन ख्यालात का इजहार इसने मुझसे किया तो मैंने तुम्हारे बाग का ठेका इसे दे दिया। अब वही तुम्हारे बाग की देखभाल करते हैं और तुम्हारे बाग की आमदनी का खूब ख्याल रखते हैं। बेटे, अगर तुम अखीमूत और इसके अहले खाना को अपनी हवेली में नहीं रखना चाहते तो इनकी रिहाइश का कहीं और एहतमाम कर दिया जाएगा, और अगर तुम इन्हें बर्दाश्त करते हो तो तुम्हारी हवेली काफी बड़ी है। एक हिस्से में तुम खुद रिहाइश कर लेना, एक हिस्से में इन्हें पड़ा रहने देना। इस तरह इनकी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम हो सकेगा। वैसे मैंने कई मुसल्लह जवान मुकर्रर कर रखे हैं जो हम वक्त इनकी हवेली पर निगाह रखते हैं, ताकि कोई भी मशकूक आदमी हवेली में दाखिल होकर अखीमूत की बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इन सब लोगों को हवेली में रहने दें, मैं लश्करगाह में कयाम कर लूंगा। सुल्तान मोहतरम, मैं अकेला हूँ। अगर मेरे माँ बाप बहन भाई साथ होते तो मैं अखीमूत और इसके अहले खाना के साथ हवेली के एक हिस्से में कयाम कर लेता। अब मैं वहाँ अकेला हूँ, बेजरूरत सा इंसान हूँ। मेरा लश्करगाह में कयाम करना ही बेहतर है, और फिर मुझ अकेले का अखीमूत के अहले खाना के साथ कयाम करना अच्छा नहीं लगता। इसकी जवान बेटियां हैं और इनके अंदर मेरा रहना सुल्तान मोहतरम मायूब है।